हाय, दिस इज मोहम्मद रहीम, फिल्म क्रिटिक एंड यू आर वाचिंग ATTV नेटवर्क। बॉक्स ऑफिस वीकेंड पर इस हफ्ते रिलीज हुई है तेलुगु फिल्म सराई नोडु और इस फिल्म के बैनर में है गीता आर्ट्स प्रेजेंट्स, प्रोड्यूस्ड बाय अल्लू अरविंद, स्टोरी, स्क्रीन प्ले एंड डायरेक्शन बोयापटी श्रीनु। ఎదుటోడితో పెట్టుకోవాలంటే ఉండాల్సింది బ్రాండ్ కాదు, ఇక్కడ దమ్ము టన్నులు టన్నులు ఉంది ఇంకా। सो लेट्स वी टॉक अबाउट द मूवी स्टोरी, स्क्रीन प्ले एंड डायलॉग्स। फिल्म की कहानी के बारे में अगर हम बात करेंगे तो फिल्म की कहानी शुरू होती है एक मुस्लिम मोहल्ले से, जहां की कुछ औरतें एक वकील के पास ये कंप्लेन लेकर आती है कि जो ज़मीन स्कूल के लिए अलॉट की गई है उस ज़मीन पर नाजायज़ कब्जा हो गया है मसूद पहलवान का। जैसे ही मसूद पहलवान का नाम वकील सुनता है वो केस लेने से इनकार कर देता है और साथ ही साथ उन्हें ये भी बताता है कि अगर इस केस के बारे में कोई लड़ सकता है तो वो है श्रीपति। श्रीपति प्लेड बाई श्रीकांत। श्रीकांत का भतीजा है गणा, प्लेड बाई अल्लू अर्जुन। ये दोनों उस मुस्लिम मोहल्ले में जाकर मसूद पहलवान की जम के पिटाई करते हैं और वो जगह खाली कराते हैं। गणा और श्रीपति ये दोनों अपनी जिंदगी में मस्त मलंग रहते हैं और गणा के पिता जो कि IAS चीफ सेक्रेटरी है उम्मापति, प्लेड बाय जयप्रकाश, वो चीफ मिनिस्टर IAS ग्रुप के अंदर काम करते हैं और वो इस बात से नाराज है कि उनका बेटा गणा मिलिट्री ट्रेनिंग लेने के बावजूद, कई मेडल्स जीतने के बावजूद भी वो कोई भी काम ढंग से कर नहीं पाता। इस बीच गणा की मुलाकात MLA दिव्या, प्लेड बाय कैथरीन ट्रेसा से होती है और पहली नज़र में वो उसे चाहने लगता है और उससे फ्लर्ट करने नत नए तरीके अपनाता है। कैथरीन भी उसे थोड़ा बहुत साइड देती है, लेकिन उसके लिए सबसे अहम है पॉलिटिक्स। और इस बीच गांव के कुछ लोग उम्मापति से मिलने आते हैं। साई कुमार, प्लेड बाय जयप्रकाश, वो उन्हें बताते हैं कि गांव में हज़ारों लोगों की फैमिली इस वक्त बहुत परेशानी में है क्योंकि वहाँ पाइपलाइन की बदौलत धनुष, प्लेड बाय आदि, जो कि चीफ मिनिस्टर का बेटा है और ज़बरदस्ती गांव वालों से अपनी ज़मीन हथिया रहा है। इस बात का पता उम्मापति को चलता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकते IAS होने के बावजूद, क्योंकि कोई भी मिनिस्टर के आगे छोटा होता है। अब यहाँ सिटी में अगर कहानी की बात करेंगे तो सिटी में कहानी फिर एक नया मोड़ लेती है, जहाँ कॉलेज की एक लड़की के साथ एक बिजनेस टाइकून का लड़का रेप करता है और वो लड़की मर जाती है। लड़की के माता पिता MLA दिव्या के पास पहुंचते हैं और शिकायत करते हैं और इंसाफ चाहते हैं। MLA दिव्या कोर्ट में केस को दोबारा चालू करवाती है। वहां वकील ऐन मौके पर केस छोड़कर चला जाता है। इस बीच श्रीपति उस केस को अपने अंडर में लेता है और जब कोर्ट में जब केस की सुनवाई शुरू होती है तब बिजनेसमैन की तरफ से जो वकील अपॉइंट किया जाता है वो बड़ी ही बेइज्जती के साथ उस लड़की को भरी अदालत में बदनाम करता है और ये प्रूफ करता है कि वो लड़की का जब रेप हुआ था उस वक्त वो 6 महीने पहले से प्रेग्नेंट थी। ये सदमा उस लड़की के माता पिता बर्दाश्त नहीं कर पाते और जज इस केस को वहीं रफा दफा कर देता है। माता पिता अपनी सच्चाई साबित करने के लिए कोर्ट की बिल्डिंग से कूदकर खुदकुशी कर लेते हैं। इस बात का सदमा गणा को बहुत पहुंचता है और वो कातिलों को सजा दिलवाने की कोशिश करता है। तब एक चीज़ सामने आती है कि उस बिल्डर के पीछे अगर कोई है तो वो धनुष है। धनुष कौन है? जब वो ये जानने की कोशिश करता है तब उसे पता चलता है कि धनुष कोई मामूली आदमी नहीं है बल्कि वो चीफ मिनिस्टर का बेटा है। इस बीच वो गांव के लिए जब रिश्ते की बात करने के लिए जाता है तो वहां महालक्ष्मी, प्लेड बाय रकुल प्रीत, से मुलाकात होती है। रकुल प्रीत को वो चाहता तो ज़रूर है लेकिन उससे शादी करना नहीं चाहता और वहां से निकल जाता है। वहां से निकलने के बाद धनुष, जो कि उस गांव की ज़मीन को हथियाना चाहता है और गांव की ज़मीन के सारे लोगों को, यहाँ तक के महालक्ष्मी के पिता और उस गांव के बड़े प्रधानों को भी बड़ी ही बेदर्दी से कत्ल कर देता है। रकुल प्रीत
किसी तरह अपनी जान बचाकर निकलती है और गणा के पास आती है। गणा को सारी सच्चाई बताती है कि धनुष ने किस तरह उसके पिता और गांव वालों का कत्ल किया है। गणा ये सारी चीज़ें सुनने के बाद वो ये ठान लेता है कि वो किसी भी तरह से धनुष को सबक ज़रूर सिखाएगा और इस तरह कहानी अपने सेकेंड हाफ की तरफ बढ़ती है। ఎనీ టైం ఎనీవేర్ ఎనీబడి నేను రెడీ सेकेंड हाफ में कैसे गणा धनुष के पीछे पड़ता है, धनुष को यहाँ तक कि वो मारने की कोशिश भी करता है। तब रकुल प्रीत गणा को ये बताती है कि धनुष को इतनी आसानी से नहीं मारना चाहिए, क्योंकि जितनी बेदर्दी से उसने उसके पिता का और गांव वालों का कत्ल किया है, उतनी ही बेदर्दी से और सरेआम पब्लिक के बीच नंगा करके उसके पिता चीफ मिनिस्टर और उसकी दोनों की छवि प्रेस में लाकर खराब करनी चाहिए, फिर उसे मारना चाहिए। यही उसके लिए सही बदला होगा। किसी तरह यहाँ पर धनुष अपने आप को बचाकर भाग जाता है और पिता चीफ मिनिस्टर के आने के बाद किस तरह वो दोनों प्लान करते हैं और उम्मापति और श्रीपति दोनों को ट्रैप करते हैं और डीजीपी सुमन के रिटायरमेंट वाले दिन ही उसके ऊपर हमला कर देते हैं और चीफ मिनिस्टर ये प्लान बनाता है कि गणा के पिता और उसके चाचा को उस कत्ल के केस में फंसा देने की प्लान करते हैं। लेकिन ऐन वक्त पर गणा आ जाता है और धनुष और चीफ मिनिस्टर दोनों को जान से मार देता है। तो ये थी इस फिल्म की कहानी। फिल्म की स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स की अगर हम बात करेंगे तो इस फिल्म का स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन दिया है बोयापटी श्रीनु, जिन्होंने बहुत ही बढ़िया हिट फिल्म लीजेंड बनाई थी। सराय नोडु भी उन्होंने सारे एलिमेंट्स को ध्यान में रखकर, जो कि तेलुगु फिल्म की ऑडियंस का जो टेस्ट होता है, यानी फैमिली सीक्वेंस, फैमिली के सीन्स, थोड़ी बहुत कॉमेडी, और कॉमेडी के लिए हमेशा हर फिल्म के अंदर ब्रह्मानंदम को ही लिया जाता है। ब्रह्मानंदम ने इस फिल्म में भी ठीक ठाक कॉमेडी की है। फाइनली उनका कंक्लूजन भी देखने पर आपको हंसी ज़रूर आएगी। साथ ही साथ एक्शन, और दोनों हीरोइंस को, कैथरीन ट्रेसा और रकुल प्रीत को एज यूजुअल तेलुगु फिल्मों में हीरोइन सिर्फ गाने और कुछ सीन्स के लिए ही यूज़ की जाती है। इस फिल्म में भी दोनों को उतना ही काम लिया गया है जितना कि उनका रिक्वायरमेंट होता है। ओवरऑल इस फिल्म में छाए रहे गणा प्लेड बाय अल्लू अर्जुन। अल्लू अर्जुन ने अपने कैरेक्टर को बहुत ही दमदार तरीके से निभाया है। उनका एक्शन, और इस फिल्म में एक्शन दिया है राम लक्ष्मण ने। इन दोनों का एक्शन बहुत ही बढ़िया और बहुत ही फैंटास्टिक है। साथ ही साथ सिनेमाटोग्राफी रोशन पंजाबी की भी फैंटास्टिक कही जा सकती है। सोने पे सुहागा इस फिल्म का कुछ है तो वो है म्यूजिक। एस थमन ने इस फिल्म में बहुत अच्छा म्यूजिक दिया है। सेकेंड हाफ के अंदर आइटम सॉन्ग में आपको अंजलि, ब्लॉकबस्टर सॉन्ग में थिरकती नजर आएगी, जो आपका दिल बहलाने के लिए बहुत अच्छा गाना साबित होगा। तो ये था सराय नोडु का रिव्यू। ATTV नेटवर्क इस फिल्म को देता है 3 स्टार। सो कीप वॉचिंग ATTV, जो आपको बॉलीवुड के साथ साथ टॉलीवुड की न्यूज, एंटरटेनमेंट, गॉसिप के लिए आपको 24/7 अपग्रेड रखता है। कीप वॉचिंग ATTV, और मुझे मोहम्मद रहीम फिल्म क्रिटिक को दीजिए इजाजत। हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।